अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मीड टेस्ट 2023 के डे 1 के शिफ्ट 1 और 2 के और 3 के एमसीक्यूज़ हैं। 15 जून को जो आज टेस्ट हुआ है, और हमारे पास जो बच्चे मॉक टेस्ट में रजिस्टर्ड थे उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। हमारा एक स्टूडेंट बहुत ही कम ही बच्चों के टेस्ट थे हमारे आज रजिस्टर्ड बच्चों में से। तो आज गुलाम हुसैन का टेस्ट था, उसने 80 स्कोर किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर किया। एंड ही सेड मी कि भाई जितने भी सर आपने पास पेपर्स और जितने भी आपकी वीडियोस थी और हमने जितने भी मॉक टेस्ट कंडक्ट किए थे, हमें वहाँ ऐसे लग रहा था कि ये वही टेस्ट है जो आपने बनाए थे। बिल्कुल इसी तरीके से एमसीक्यूज़ आए वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि म्यूट के पास पेपर्स की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देखें, जितनी भी मैंने बनाई है सारी इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। कल मैंने 4 एमसीक्यूज़ बताए थे और वो एमसीक्यूज़ 4 आज 15 जून वाली टेस्ट में, 15 जून 2023 वाली टेस्ट में वो आज एमसीक्यूज़ आए हैं। जो कल मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं आज लाया हूँ, आपको दिखाऊंगा। चलें ज़्यादा बातें नहीं करते, एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास था, ये बच्चों से मिला है हमें, कि एक हमारे पास मैट्रिसेस गिविंग थी 2/2 की, और इससे पूछा था कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। इन्वर्स एग्जिस्ट जब करता है जब आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 से, तो ये हो जाएगा 2 × 4 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, और 2 × 4 करेंगे तो -8, और माइनस डिटरमिनेंट में आता है माइनस माइनस प्लस, प्लस के 8। इसका आंसर आ गया 16 आ गया। तो मतलब ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये बात ध्यान में रखना। मैंने ईकेट की जो मेरी एक होगी मैट्रिसेस के चैप्टर पे पूरी वीडियो बनी हुई है 15 से 20 मिनट की। अगर जिस बच्चे ने वो वीडियो देख ली ना, तो मैट्रिसेस से अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। वो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट आ गया 16 आ गया। इट मीन्स 0 आता तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। 0 तो नहीं आया, डिटर्मिनेंट 16 आ गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसी तरह मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूलाज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज देख लो, cos a + b, और इधर cos अल्फा + बीटा आ जाए ना, तब भी परेशान वाली होने वाली बात कोई नहीं है, तब भी ये सेम रहेगा। cos a cos b - sin a sin b, ये इसका फार्मूला मैंने लिख दिया। इसी तरह एमसीक्यू नंबर हमारे पास ये आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इफ 3 कॉइन्स आर टॉस। इन्होंने कहा है कि हमारे पास 3 कॉइन्स है, अगर 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 हेड आने के कितने चांसेस हैं। अब देखें, पहले तो इसने क्या कहा कि हमारे पास 3 कॉइन है, 3 कॉइन है, तो इट मीन्स 3 के ऊपर मैं पावर 2 के ऊपर पावर 3 कर दूंगा तो आउट। टोटल आउटकम्स आने के चांस हमारे पास कितने, आउटकम आने के चांस है 8। ठीक है, 8। अब इसने कहा है एटलीस्ट 2 हेड कितने में आएगी। एटलीस्ट 2 हेड, देखो पहले अगर मैं इसको करूँगा तो क्या आएगा, एच हेड हेड, हेड टेल, और टेल हेड टेल टेल। इसी तरीके से मैं अगर सो ऑन करता जाऊँगा ना, तो यहाँ पर ऐसी आगे चल के इतने तक जाएगा कि हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स 4 में आएगी सिर्फ। तो इसका आंसर क्या होगा, 4/8, या इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो 1/2। लेकिन इसका आंसर 4/8 आज के एमसीक्यू में देखा गया है, तो इसका होगा 3 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये 21 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया था और आज भी आया है। इफ़ ए 4 का पावर a एंड इक्वल टू 8 का पावर b, देन द रेशो ऑफ a एंड b। इसको रेशो बताना है। अब देखो सॉल्यूशंस करते हैं। इसको मैं इस तरह तो लिख सकता हूँ ना, 4a 8b लिख दिया। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें जब मैंने कर दी, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये करना है। अब मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर अपॉन a था तो a का कर दिया। ठीक है, 3 स्क्वायर b कर दिया। अब ये जो 2 है ये से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 2 के ऊपर 2a, 3 के ऊपर 2b। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये आएगा, हाँ सही है,
इसी तरीके से आएगा। कहीं मसला तो नहीं कर रहा इसमें मैं। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी यहाँ पर क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, सॉरी 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 3b। अब देखो आसान सी वर्डिंग, अब हमारे पास बेस सेम है, इसके 2 के ऊपर पावर है 2 है और यहाँ पर 2 के ऊपर पावर है 3b। अब तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 2a इक्वल टू 3b, 2a इक्वल टू 3b रख दिया। अब यहाँ पर ये b मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड होगा तो a इक्वल टू b और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था 2, उस साइड जाकर डिवाइड होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3/2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें मैंने मसला कर दिया थोड़ा, तो यहाँ पर 2 का क्यूब होगा, ठीक है, 2 का क्यूब होगा। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बता दें। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में हमसे पूछा गया है कि भाई एक इक्वेशन 2 पॉइंट गिवन थे, स्लोप गिवन था, इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखें हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ स्लोप फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करनी है तो यहाँ पर y सेम रखूँगा, y1 हमारे पास क्या है 5 रख दिया, स्लोप m को शो करते हैं स्लोप से, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप कितना है 3, x सेम, x1 हमारे पास कितना है माइनस का था, माइनस यहाँ माइनस फार्मूला का, ये प्लस का 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह y माइनस 5 इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा x से तो 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, x हमें पॉजिटिव रखना है तो 3x, यहाँ पर y प्लस का है, ठीक है, उस साइड जाएगा माइनस का, ये 6 यहाँ प्लस का है, प्लस का ही रहेगा, ये यहाँ पर माइनस का 5 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी 3x माइनस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अगर ये सेम पॉइंट नहीं गिवन थे, पॉइंट बच्चों को नहीं पता, उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इक्वेशन 2 पॉइंट गिवन थे, स्लोप गिवन था, इक्वेशन फाइंड करनी थी स्लोप की, तो ठीक है। तो ये मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं आपको, कोई भी पॉइंट रख लेना और स्लोप यहाँ पर जो भी गिवन हो वो रख के तरीका बता दिया मैंने, आगे काम आपका करना। अब देखो 1 + 10 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 + 10 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो ये होगा सेक स्क्वायर के इक्वल। ये रात वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो आज ये MCQ म्यूट में आया है, तो जो बातें बताते होते हैं ना सीनियर्स, तो वो बातें सच होती हैं। और म्यूट का तो सबको पता है कि sin 30 की वैल्यू मैं काफ़ी दिन से कहता आ रहा हूँ कि sin 30 और sin 15 की वैल्यू याद कर लेना। sin 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.5, ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू होगी 0.5। इसी तरह MCQ नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ सर्कल। देखो ये हमारे पास एक सर्किल है, ये हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल की ये जो बाउंड्री है ना, मैं इसको शो कर देता हूँ ब्लू मार्कर से। ये जो बाउंड्री है ना, ये क्या शो करती है, ये हमारे पास करती है सर्कमफेरेंस, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं दूसरा सर्कल बनाऊँ और पूछे कि ये क्या है, तो इसको कहा जाता है आर्क, ठीक है। और इसी तरह सर्कल बना के अगर पूछा जाए कि सेमी क्या होता है, तो ये सेमी होता है, जो हाफ फील्ड होता है वो सेमी होता है, ठीक है। और ए और बी को क्या कहते हैं, ए और बी की लाइन को कोड कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये आप सर्कल में आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। इसी तरह MCQ नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 में हमारे पास पूछा गया है कि 300 डिग्री को रेडियन में चेंज करना था। ये MCQ तो अक्सर मेरान में आते हैं। अब रेडियन को डिग्री में से रेडियन में जाना है। 300 डिग्री है हमारे पास, डिग्री में से रेडियन में जाने के लिए हमारे पास 300 मल्टीप्लाई बाय पाई 180 करेंगे। 0 0 से गया, 3 6 18, 5 6 30, तो 5 पाई अपॉन 3 इसका आंसर होगा। 5 पाई अपॉन 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर देखो इसमें हमें डिग्री में गिवन था, हमने रेडियन में कर दिया। अगर सेम चीज़ अगर मैं 6 पाई, इसको मैं सोल्व करवाता हूँ, 6 पाई को देखो, 6 पाई को मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। 6 पाई को अगर मैं ये कहते हैं हमें कि इसको डिग्री में कर दे तो कैसे करेंगे। डिग्री में करने के लिए 180 से इसको डिवाइड करवा देंगे, 180 अपॉन पाई से डिवाइड करवाएंगे, पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 6। अब 60 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 0 6 6 36, तो आंसर क्या आ गया 360 डिग्री। दोनों चीज़ें बता दी, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स पूछा था। बच्चों ने ये चीज़ भी क्लियर नहीं की कि इलिप्स की क्या पूछी थी। अगर इलिप्स की एसेंट्रिसिटी पूछी थी तो वो लेस देन 1 होती है, ठीक है।
एसेंट्रिसिटी इलिप्स लेस देन 1 होती है। अब अगर इन्होंने कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, कोई इक्वेशन दे दी और इसकी अगर पूछते हैं एसेंट्रिसिटी बताओ, तो इसकी मैंने एक एग्जांपल उठाई है, देखो एसेंट्रिसिटी पूछते हैं, अगर देखो ये फॉर एग्जांपल इसकी पूछते हैं तो एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9 का स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह मैं लिख सकता हूँ, ए मेरे पास आ गया 2, बी मेरे पास आ गया 3। एसेंट्रिसिटी मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है E इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हमारे पास ए और बी तो है, सी नहीं है। सी मालूम करने के लिए मैंने ऊपर फार्मूला लिख दिया है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा। बी हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। सी हमें मालूम करना है सी का स्क्वायर। ए हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर करूँगा क्या आएगा 4। यहाँ पर माइनस का 4 था, उस साइड जाएगा तो प्लस का 4, 13 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब सी पे स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो हमारे पास सी इक्वल टू रेडिकल 13 बन जाएगा। सी इक्वल टू रेडिकल 13 बन जाएगा। अब हमारे पास सी आ गया रेडिकल के अंदर 13 और एसेंट्रिसिटी मालूम करने का फार्मूला था सी अपॉन ए। सी हमारे पास आ गया रेडिकल 13, ए हमारे पास कितना था 2। तो ऑप्शन यहाँ पर तो मैंने नहीं लिखे, लेकिन इस तरह एसेंट्रिसिटी फाइंड इसकी इस तरह होगी। ठीक है, इसी तरह हम आगे बात कर लेते हैं, MCQ नंबर 11 की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी में बिजी होते हैं इसलिए वीडियो लेट अपलोड हो रही है, लेकिन जो बच्चे कल टेस्ट देने जाएंगे वो पॉइंट्स में जब जा रहे होंगे सुबह बसेस में तब देख लिया करें। यूनिवर्सिटी में बहुत अभी काम चल रहे हैं, हमारे फाइनल पेपर हैं, बहुत सारे काम। अच्छा, MCQ नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 2 के ऊपर पावर रेडिकल के अंदर n इक्वल टू 64 देन द वैल्यू ऑफ n। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज चल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो वहाँ पर ऑप्शन गिवन था वो था 36। ठीक है, वो 36 ऑप्शन गिवन था और इसका मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। वो कैसे था, सॉरी 6 गिवन था वहाँ पे। अब इसको इन्होंने कहा है कि ये पावर क्या होगा यहाँ पर, तो अगर मैं अपने तरीके से सोल्व करवा रहा हूँ, बच्चे इसके 1000 तरीके निकाले सोल्व करने के, लेकिन इसका आंसर आज म्यूट में 6 था। ठीक है, देखें 2 के ऊपर पावर है, अगर मैं यहाँ पर 36 रखता हूँ, ठीक है, रेडिकल के अंदर मैं 36 रखता हूँ तो रेडिकल 36 इक्वल टू 64। रेडिकल के अंदर 36 है, रेडिकल के अंदर अगर मैं 36 को बाहर निकालता हूँ तो क्या आएगा 2 के ऊपर पावर 6। अगर इस 64 को मैं भी 2 के ऊपर पावर 6, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होगी, पता लग गया कि क्या है। तो सी रखने से पावर 6 रखने से हमारे पास ये चीज़ें बन रही है। और ये म्यूट में MCQ पता नहीं किस तरीके से आया था, लेकिन आंसर इसका 6 ही था। देन वैल्यू ऑफ n इज़, मुझे जो लगता है कि इसका आंसर 6 होना चाहिए। बाकी बच्चे तो कोई x की पता नहीं क्या निकाल रहे हैं, कोई 36, लेकिन यहाँ पर अगर 6 रखेंगे, इन्होंने कहा है कि n क्या होगा, n जब 6 होगा तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो रही हैं। तो इट मीन इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें n की वैल्यू फाइंड करके दें, इन्होंने कहा है कि भाई n क्या होगा, अगर ये इसके इक्वल है तो n रेडिकल के अंदर n की क्या वैल्यू रखें तो ये इक्वल होगा, तो ये हम 6 रखेंगे तो इक्वल होगा ना। ठीक है, तो इसी तरह देख लेना, बच्चे 1000 तरीके निकालेंगे। अब इसी तरह बात कर लेते हैं, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 स्लोप 2 फाइंड द इक्वेशन। हमें इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है, इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है y इक्वल टू mx प्लस k। अब स्लोप हमें क्या गिवन है, y स्लोप हमें गिवन है, देखो स्लोप हमारे पास 2 गिवन है, तो मैं 2 का x प्लस k जो हमें इंटरसेप्ट गिवन है वो क्या गिवन है 3। x हमेशा हमें इक्वेशन जब भी स्लोप की फाइंड कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव रखना है, 2x पॉजिटिव रहेगा। ये यहाँ पर y प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस का, ये यहाँ पर प्लस 3 सेम इक्वल टू 0, तो ये हमारी पास इसकी इक्वेशन होंगे। ठीक है, ये MCQ आया नहीं था, सॉरी MCQ आया था, ये पॉइंट्स वो नहीं थे जो बच्चों ने बताया। बच्चों ने सिर्फ ये लिखा था कि y इंटरसेप्ट के MCQ आए थे, तो मैंने ये खुद से अपने तरफ से बना के ये आपके सामने रख दिया है कि अगर इस तरह के MCQ आए तो आपने किस तरीके से सोल्व करने हैं। इसी तरह MCQ नंबर 13 की बात कर लेते हैं। y ये भी आया नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन हो, तब क्या करेंगे 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट जब हमें गिवन हो तब क्या करेंगे, देखिए इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अगर हमारे पास x 6 है प्लस y हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट हमारे पास 3 है इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मैं इसकी एलसीएम लेता हूँ तो 6 आएगी, 6 तो x 2 3 जा तो 2y इक्वल टू 1। ये यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई x प्लस 2y
इक्वल टू 6। हमें x को पॉजिटिव रखना है, तो x प्लस 2y, ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अगर आपके पास एक y इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप गिवन है, तब भी आप इक्वेशन इस तरह फाइंड कर सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस के फार्मूले से। अगर आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कह रहा है तो आप कैसे करोगे? जब आपके पास 2 पॉइंट्स की बात करें तब आपने x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 का फार्मूला लगा के आपने इस तरीके से इक्वेशन फाइंड करनी है। और ऐसे MCQ हो सकते हैं आने वाले टेस्टों में। जिन बच्चों का कल टेस्ट है 16 जून को, तो वो ये वीडियोस लाजमी देख लें। इसी तरह MCQ नंबर 14 की बात करते हैं। द 7th नंबर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ 7, 11, 15 ठीक है, सो ऑन। अब देखें, इसमें सिंपल चीज़ पूछी है, एक ही फार्मूला है इसका, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमें मालूम करना है, लास्ट टर्म, ठीक है। a हमारे पास क्या गिवन है? 7। देखो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूँ, आंसर आ रहा है हमारे पास 11 में से 7 के 4 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस कर रहा हूँ, तब भी 4 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है सेम, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। n हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7 माइनस 1, डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। इसी तरह 7 प्लस, अगर 7 में से 1 माइनस करूँगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, ठीक है। 7 प्लस 24 इक्वल टू 31। ग्रुप में बच्चे इसके आंसर पता नहीं क्या क्या दे रहे थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 31 होगा। इसी तरह MCQ नंबर 16 की बात कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, इससे में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज चल रहा है, लेकिन इसमें सिंपल सी बात कही गई है, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में है कि इंटीग्रेशन निकालना है आपने 1 अपॉन x एंड माइनस 1 का। अब देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसमें मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेता हूँ, 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होगा? 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन करूँगा क्या आएगा? x। इंटीग्रेशन में हम चीज़ें अगर ऐड करते हैं, डेरिवेटिव में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसमें यहाँ पर डेरिवेटिव में अगर वह कोई भी होता तो 0 हो जाता, यहाँ पर 1 है तो x हो गया, ठीक है। ln x माइनस x, ये वाला x, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ गया x, और माइनस ये वाला, ठीक है, माइनस आ गया। c कांस्टेंट, यही तो इसका आंसर है। बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं MCQ नंबर 17 की बात कर लेते हैं। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह आंसर क्या पता नहीं क्या होगा, तो आप देख लेना आंसर्स के हिसाब से। इसके तो समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से इसको समझाएं। देखें, आउट ऑफ 7 बुक्स 2 आर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, अरेंजमेंट ऑफ ऑल बुक्स दैट अलजेब्रा एंड कैलकुलस आर नेवर टुगेदर। अब देखो हमारे पास टोटल कितनी बुक्स हैं, पहले ये मालूम कर लेते हैं। टोटल बुक्स है 7, मतलब 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। मैं आपको वो जैसे MCQ सोल्व करते हैं इस तरीके से सोल्व करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अब क्या दूँ, कल तो आपका पेपर है। 7 का फैक्टोरियल करूँगा, आंसर आएगा 5040, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा है अलजेब्रा और कैलकुलस नेवर, 2 बुक्स हैं अलजेब्रा और कैलकुलस की 2 बुक्स हैं। 2 को अगर मैं माइनस करूँ 7 से तो कितना बचेगा? बाकी हमारे पास 5 बुक्स बचेंगी ना, 5 बुक्स नॉन अलजेब्रा एंड कैलकुलस और इसकी अलजेब्रा की कितनी बुक बची? बाकी हमारे पास 2 तो उन्होंने कहा है, बाकी बची 5 का फैक्टोरियल करूँगा, क्या आंसर आएगा? 5 का फैक्टोरियल करूँगा तो इसका आंसर आएगा 120, इसका आ गया 120। अब हमारे पास 2 वे हैं, एक कैलकुलस और अलजेब्रा को हम 2 बुक्स है ना, तो हमारे पास 2 वे हैं, तो टोटल हमारे पास 5 बुक रहती हैं जिसमें अलजेब्रा और उनको ऐड नहीं कर सकते, और 2 वे हैं अलजेब्रा और कैलकुलस को सेट करने के। तो 120 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 वे से, तो आंसर हो जाएगा 240। अब हमारे पास ये आ गया 240, ठीक है। अब 240 आ गया, एक्चुअल जो हमारा है उससे इसको डिवाइड करवा देंगे। ओवरऑल हमारा कितना है? 240 को डिवाइड करवा देंगे 504 से, तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दीज आर बुक्स आर नेवर टुगेदर, मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए, बाकी जो आपको बेहतर लगे, लेकिन इसका आंसर प्रॉपर इसी तरीके से ही होगा, ठीक है। और उम्मीद है
कल जिन बच्चों का टेस्ट है 16 जून को, ये वीडियो लाजमी देख लें, उनको इससे काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये एमसीक्यूज़ देख लें। आप बोल रहे थे ना कि एमसीक्यूज़ करवाते हैं, आते नहीं हैं। ये एमसीक्यूज़ देख लें। ठीक है, आपको आज वाले टेस्ट में दिखेगा। ये एमसीक्यूज़ देख लें, मैंने कल करवाया था, आपको आज वाले टेस्ट में दिखेगा। ठीक है। कहने का मतलब ये कि जो हम चीज़ें करवाते हैं, पास पेपर जो चीज़ें करवाते हैं, मैंने साइन 30 की वैल्यू कल पूछी थी, आज के टेस्ट में अवेलेबल थी चीज़ें। ठीक है। असेंट्रिसिटी कल मैंने ये फाइंड करवाई, आज के टेस्ट में असेंट्रिसिटी आई। ठीक है। तो ये सारे कहने का मतलब ये कि आप पास पेपर सारे करें, और फिर अगर अच्छा स्कोर ना हो फिर आप अपने ऊपर करें। अब आप मेहनत भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और एंड में अगर आप पास पेपर्स नहीं कर रहे हैं, अब तो रवाज बन गया है सारी यूनिवर्सिटियों का कि अगर आप पास पेपर करते हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो काइंडली पास पेपर कर लें, आपको उससे हेल्प होगी। ये बच्चे आज जो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं ना, उन्होंने सेंटर में यही गोल के किया हुआ है। कॉन्सेप्ट हो ना हो उनके पास, लेकिन जाहिर सी बात है, बच्चे अगर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उन्होंने पास पेपर किए हुए हैं, उनको डायरेक्शन मिली हुई है कि भाई हमने ये करना है, तो उन्होंने उनका स्कोर अच्छा हुआ है इस वजह से। तो कहने का यही है कि आप पास पेपर ज़रूर करें, और ये वीडियो ज़रूर देख के जाना जिनका कल पेपर है। मैंने 17 MCQ समझाएं। इट मीन्स अगर इनमें से एक भी MCQ आ जाता है तो बोनस मार्क्स है। और ये वीडियो लंबी से लंबी कितनी मिनट की होगी, 20 से 22 मिनट की वीडियो बनेगी। ठीक है। तो इसको 0.75 की स्पीड से भी देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर। और बेस्ट ऑफ लक कल के बच्चों के लिए। आज जो हमारे पास बच्चे रजिस्टर थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और जैसा यहाँ पर हमारे मॉक टेस्ट पे जिन बच्चों की पोजीशंस आती थी म्यूट में ही, इसी तरह से वो पोजीशन लाएँ। मुबारक हो उन बच्चों को, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक जिनका भी टेस्ट रहता है। अल्लाह हाफिज़।